Good morning, everybody. Good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. तो कैसे हैं? बढ़िया काट रहे हैं बस समय। कोविड से बच के रहिएगा, हमको परेशान कर चुका है। करते का है जी, उसी में है फंसे हुए। बढ़िया, थोड़ा ध्यान रखना। शुरू करें भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट वैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, पर एक आधी का क्वेश्चन मिलता रहता है। सो 20% जो पार्ट है वो मैं पढ़ना है। LHS इक्वल टू RHS आउट ऑफ इक्वेशन है। जनरली एक्सप्रेशन की वैल्यू या किसी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू या फिर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, which can be done in one class, right? बस ये ध्यान रखना कि बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर उसके बिना हम सोच रहे हैं कि हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए क्लास रखी गई है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यू हैव द हैंडआउट 1001919। सबके पास है भाई? ठीक है, तो बेसिकली हम शुरू करेंगे। बहुत मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा, ज्यादा इसमें डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस कई बार होते हैं, जैसे डिग्री है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियंस में? रिलेशन होता है, मैं बता देता हूँ। डिग्री 360 में होता है, रेडियंस पाई में करते हैं। 2 पाई 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मुझसे बोले कोई पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब कितना होगा? पाई बाई टू को किससे मल्टीप्लाई करना है? बोलो। 80, 180। यस, दिख रहा होगा आपको। पाई डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियंस से किस में कन्वर्ट करना होता है? 180 बाय पाई। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें एक रिलेशन और होता है जो कि एक्स्ट्रा है, विच से जो कम पूछा जाता है, ग्रेड। ग्रेड डिवाइड बाय 400। इसी को ग्रेड में करने को भी पूछा जा सकता है। तो हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू। सर्कल में जो एंगल बनता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, और रेडियंस के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो वो 2 पाई रेडियन होता है। 2 पाई आर, आर मतलब यूनिट रेडियस का सर्कल। इज दैट ओके? सर रेडियन क्या होता है? अरे लिखने का तरीका है एंगल को। 360 डिग्री जो होता है ये पूरा सर्कल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि भी अगर मैं यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाऊं जिसकी यूनिट रेडियस है, तो उस एंगल को आप 2 पाई भी बोल सकते हो, पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटर पे एंगल बनेगा, है ना। तो वो दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका है। कई बार भूल देते हैं कि डिग्री को रेडियन में बताओ, रेडियन को डिग्री में बताओ, क्या क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ भाई? 180 बाय पाई, सही है। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? पाई बाय 180। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है। जनरली जो साइड्स के रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, उनको हम कुछ नाम दे देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। जैसे ये है, इस थीटा को मैं कंसीडर करता हूँ अगर, तो थीटा के अपोजिट साइड जो होती है, जो भी थीटा हम ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर इस थीटा को अगर कंसीडर कर रहे हैं, उसके साथ जो साइड होगी वो बेस, और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो रेशियो होते हैं, 3 प्रकार के रेशियो होंगे। तीन चीजें हैं, 3 में से दो दो करके सिलेक्ट करूंगा तो 6 रेशियो बन सकते हैं, राइट। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बेसिकली सिलेक्ट करने के रास्ते बता रहा हूँ, 6 रेशियो बन सकते हैं। एक होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p बटे h cosec थीटा b बटे h tan थीटा b परपेंडिकुलर बाय बेस sin थीटा अपन cos थीटा sin थीटा अपन cos थीटा सर cos से अरे गलती से लिख दिया यार, टाइम तो दो शादी से। वही तो मैं कहा। ठीक है, ये 1/cot थीटा भी होता है, sin थीटा जो है 1/cosec थीटा भी होता है, Yes, sir. एंड cos थीटा 1/sec थीटा भी होता है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। इज इट ओके? कुछ वैल्यूज हम रख लेते हैं शुरुआत के क्वेश्चन के लिए। साइन की वैल्यू निकालनी है जब थीटा 0 डिग्री हो, जब थीटा 30 डिग्री हो, जब थीटा 45 डिग्री हो, जब थीटा 60 डिग्री हो और जब थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, साइन 0 कितना होता है? 0। जीरो साइन 30 कितना होता है? 1/2 1 1/√2 सॉरी √3/2 1 बस बस cos इसकी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ कुमार, 2 मिनट बेटा। रिटोरिकल क्वेश्चन है, कुछ बताने के लिए नहीं, बहुत सिंपल चीज है, सबको पता है। वेरी गुड, बट अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है। तो टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0/1 कितना होता है? 0। 1/2 बाई √3/2 कितना होगा? 1/√3। ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? √3। और ये कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, सिक्वल बेसिक वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ओके, इनकी जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे आपके हैंडआउट में बेसिक 2-4 शुरुआत के सवाल है, वो हम देखें। जैसे पहले क्वेश्चन है सर्कुलर सिस्टम, रेडियंस, रेडियंस में सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है तो 240 को से मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ भाई। पाई बाय 180। वेरी गुड, सो 4/3 पाई हो जाएगा ये। ठीक है, ये द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। एपी का मतलब क्या होता है? पहला एंगल अगर ए है तो अगला एंगल क्या होगा? ए प्लस डी। कॉमन डिफरेंस होता है, बोलो भाई। और कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर माइनस करोगे तो डिफरेंस सेम आएगा। और अगला क्या हो जाएगा? a+2d। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। उसने बोला स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? ए। लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? a+2d। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 1/3 है लार्जेस्ट एंगल का। So with this I can say 3a is equal to a+2d. So 2a is equal to 2d, और हम कह सकते हैं a is equal to d। तो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का समेशन कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। सो 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a प्लस डी, कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री। और a इज इक्वल टू डी है, तो 2a कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तब a कितना हो जाएगा? मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में कोई सवाल ना पूछे, बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए एक बार में निपटा लेते हैं इसको। a इज इक्वल टू 30 डिग्री, d इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल्स कितने हो जाएंगे? 30
बोलो 60 एंड 90। सही है। सर्कुलर मेजर में कन्वर्ट करना है, सर्कुलर मेजर में कन्वर्ट कर लो। ये कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाय 6। ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 3। बोलो भाई। और ये पाई बाय 2। क्वेश्चन सर नंबर ये 3 का वाला आंसर कैसे? क्या? सर हाँ, सर ये जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया ए प्लस डी, मतलब ये क्या, समझ नहीं आया सर, ये क्या एज्यूम किया हमने? तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या एपीजीपी का भी? एपीजीपी सर नहीं सर, तब बोला पड़ा सर। कोई बात नहीं। हमने जब एवरेज वेक्टर एलिगेशन के टाइम पे पढ़ी थी तब तो पढ़ी होगी। हाँ हाँ सर। वो भी नहीं पढ़ी। एपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। अगर पहला टर्म 2 है, अगला टर्म 4 है, तो अगला 6 होगा, अगला 8 होगा। इस तरीके से अगर पहला टर्म ए है, अगला टर्म ए में कुछ डी जोड़ के आ रहा है, तो अगले में ए में 2 बार डी जोड़ के आएगा। ये होता है एपी। डिफरेंस कॉमन होता है। इसका डिफरेंस डी, इसका डिफरेंस डी। अगला टर्म लिखना होगा तो ए प्लस 3 डी आएगा। इसका भी डिफरेंस डी आना चाहिए। वो लिख दिया हमने। 3 एंगल होते हैं, 3 टर्म मान लिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन 3 बताओ। 8 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 150 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए? 150 बाय 60। तो 4 सेकंड में कितने लगाए? 150 बाई 60 इंटू 4। कितने चक्कर लगा के बताओ भाई। सर 10। 10 राउंड्स, 10 राउंड्स। और एक राउंड में कितना डिग्री चलता है वो? कितना रेडियन चलता है एक राउंड में? 2 पाई रेडियन। तो 10 राउंड्स में कितना चलेगा? 20 पाई। ठीक है। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री है, 2 पाई रेडियन। यहाँ बताया था मैंने, बताया ना? हाँ जी बताओ। ये बहुत बेसिक चीज थी, इसलिए इसको एक बार देखना जरूरी रहता है। हैंडआउट में से मेजोरिटी में जो चीजें कवर कर पाएंगे वो कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ठीक है भाई।
साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये ऑड फंक्शन होता है, और ये इवन फंक्शन होता है। अभी हमने पढ़ा नहीं, मैं फिर भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है दे कैन रिकलेक्ट, जिनको नहीं पता ज्यादा लोड मत लेना, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ मैं कि हम जब पढ़ेंगे ध्यान आ जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि एफ एक्स अगर कोई है तो एफ माइनस एक्स और एफ एक्स दोनों बराबर होते हैं, वो इवन फंक्शन होता है, और एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर होता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, इसको इतना लोड मत लेना, अभी हमें नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, नहीं तो अभी थोड़ी देर में टेंशन में आ जाओ। ठीक है, टेन माइनस थीटा क्या होगा? अब इसमें सब निकल आएंगे, जैसे टेन माइनस थीटा चाहिए तुम्हें, इन दोनों का पता होना जरूरी है। टेन माइनस थीटा का मतलब क्या, रुक जाओ, साइन माइनस थीटा डिवाइड बाय कॉस माइनस थीटा। ये सीखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कितने के बराबर हो गया, माइनस साइन थीटा। यस और नो? ऐसे Yes, निकाल sir. सकते हैं सारे, ऐसे निकाल सकते हैं सारे, सही है। हाँ जी बताओ। बिल्कुल सही सर। साइन ए प्लस बी, याद है किसी को आइडेंटिटी? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। वेरी गुड। और साइन ए माइनस बी पूछा जाए तो वही साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी होता है बेटा, गलती हो पढ़े हुए दिन और यहाँ पर प्लस होता है। जी प्लस तो आसानी से याद हो जाता है, कुछ है नहीं समझे, वो ये बी की जगह माइनस भी रखना है, तो कॉस माइनस बी कितना होगा बताओ? सर माइनस कॉस बी। कॉस माइनस बी कॉस बी होगा बेटा, ऊपर लिखा हुआ है देखो, अच्छा ऐसे बोलोगे अच्छा। आप। हाँ, और माइनस कॉस माइनस साइन बी कितना, साइन माइनस बी कितना होगा, माइनस साइन बी, साइन माइनस बी कितना होगा, माइनस साइन बी, तो इससे बीच में प्लस और माइनस आ गया, समझ गए? कॉस ए प्लस बी कितना होता है, कॉस ए प्लस बी? कॉस ए इंटू कॉस बी हाँ माइनस साइन ए हाँ इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, तो कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस आ जाएगा। प्लस साइन ए इंटू साइन। सर एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको पढ़ते हुए दिन हो गया, हम सही बोल रहे हैं, याद नहीं है, मैं दिमाग सही बोल लगा रहा के हूँ। बोल रहे हैं। हाँ नहीं सर वही देखेंगे हम, हो सकता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस जी टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी शायद, वन ए माइनस टेन। हम उतनी आइडेंटिटी लिखेंगे जितनी हमें जरूरत पड़ सकती है बाय डिफॉल्ट, बाकी 3a वी इन सब की जरूरत नहीं पड़ती हमें, इनकी जरूरत पड़ जाती है ए प्लस बी वाले की, कई बार एंगल की वैल्यू निकालने को, कई बार कुछ करना होता है, तो इनकी जरूरत पड़ जाती है। और याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसको याद करना है, इसको याद करना है, that's it। बाकी अगर हमें ये पता है तो हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं, और 2 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगी, इतनी चीजें याद है, हम 1-2 चीजें और याद कर लेंगे, आराम से हो जाता है। तो ये भाई माइनस भी होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? इसी वजह से लिखा था tan माइनस थीटा कितना होता है -tan थीटा, तो tan माइनस बी कितना हो जाएगा -tan बी, और ये नीचे आ जाएगा 1 + tan a tan b। समझे बात को? अगर यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। हाँ जी बताएं। इन्हीं को अगर मैं देखूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इसी से हम sin 2 थीटा निकाल सकते हैं। sin 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। cos थीटा, ये sin थीटा ये cos थीटा 2 बार आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। यस और नो? cos जाएगा अरे यहाँ पर वैल्यू रखनी है भाई, cos a थी, दोनों को थीटा रख दो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ बस बस म्यूट करो भैया, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। इसी को क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताओ तुम, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर तुम sin स्क्वायर थीटा को लिख लोगे क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर बीच में हम इन्हीं से ड्रॉ कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? इससे आ जाएगा ये और इससे आ जाएगा ये। हाँ जी बोलो। ठीक है, ज्यादा हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इतना काफी है समझने के लिए। tan 2 थीटा sin 2 थीटा, tan 2 थीटा और कर लो, इसमें tan 2 थीटा रख दोगे तो कितना हो जाएगा 2, सॉरी क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ए और बी बराबर रखना है थीटा के, इससे ये निकल के आ जाएगा। सही है? ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी साइन 3 होने को तो बहुत सारी है, पर मेजोरिटी में इन्हीं से काम चल जाता है हमारा। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इज दैट ओके एवरीवन? मैंने आपको ज्योमेट्री में एक साइन रूल और कोसाइन रूल बताया था, ध्यान है आपको? साइन रूल किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है? बताया था? सर अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और ए के अपोजिट साइड ए, बी के अपोजिट साइड बी और सी के अपोजिट साइड सी, तो क्या होता है साइन रूल बताओ? ए बटे साइन ए बाई साइन ए प्लस बी, सॉरी, इजकल टू बी अपन साइन बी और सी अपन साइन सी। फिर इसको अपोजिट कर देंगे और एक 2 आर हो जाता है, तब इसको अपोजिट कर देंगे साइन ए बटे टू आर इज इक्वल टू, आर क्या होता है इसमें सर्कम रेडियस, आर क्या होता है सर्कम रेडियस। और कोसाइन रूल क्या कहता है, मान लो तुम्हें cos a चाहिए, तो ये वाला एंगल के एडजेसेंट जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc, ये कोसाइन रूल है। ठीक, यस और नो? सर एक बार और बता दो कौन सी। राबिता ये लो, मान लो cos b चाहिए, cos b चाहिए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। cos c चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एडजेसेंट साइड्स है, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। ठीक है? सर 2 आर क्या है?
आर सर्कम रेडियस है ट्राइंगल की। किसने पूछा था भाई? हाँ में जवाब तो दे दो। जी सर। नहीं, इससे पहले ये कॉस वाला। आगे बढ़ते हैं फिर इस बात पे। ये तो एक क्वेश्चन बार है छोटे बैक साइड करना सर। हो गया सर, हो गया। जैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी होगी। हाँ ठीक है। वैल्यूज निकालने का मतलब क्या होगा? जैसे टेन थीटा दे रखा है, अब टेन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं। टेन थीटा में क्या होता है? मान लो ये थीटा है, ठीक है फाइन। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 15/8, बोलो। ये x ले लें तो ये 15x हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 17x। बस अब ये 90 डिग्री है, सारे रेशियोज निकाल सकते हैं हम। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। सही है? सर इसमें x लेना होता है, मतलब x के बिना नहीं होता? ये रेशियो है साइड का। रेशियो से तुम साइड कैसे मान सकते हो? ओके सर। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आगे आओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितने के बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? बताओ भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। सही लिखा है? सब कुछ सही कर रहा हूं मैं? तो लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता। इधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। मैं ये लिखा हुआ है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बचे हुए टर्म को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा बचे हुए टर्म का प्रोडक्ट? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा लिख देता हूं पूरा, कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये आएगा पूरा टर्म। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी माइनस के होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
सही है। एक सर काम आपने करते हैं, एलसीएम उसका लिया सर 1/cot² थीटा का और इसको 1 हटा, माइनस इसको 1 करो, इसको हम सीधा ऊपर ले जाते हैं ना, इसको सीधा ऊपर ले जाते हैं। 1/cot² थीटा क्या होता है बताओ? tan² थीटा। 1/cos² थीटा कितना होता है? sec² थीटा। 1/tan² थीटा क्या होता है? cot² थीटा। 1/sin² थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक? यस सर। sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है? 1। किस भाई यार, चिल्ला मत, चिल्ला मत, आराम से, आराम से सर सॉरी सर, अब नहीं बोलेंगे सर, सॉरी। बोलो, बोलो, आराम से, आराम से। मेरा गला बच गया है सर, सॉरी। नहीं बोलना चाहिए था। sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होगा 1, तो -1 हो जाएगा ये। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा कितना होता है 1, ये 1 ही हो जाएगा सीधा सीधा। यस और नो? अच्छा, sec² थीटा और cos² थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते नहीं होते? देखो ये लिखा हुआ है, cos थीटा 1/sec थीटा, ठीक है? तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा यहाँ पर। और ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी -1 बचेगा। सर वो -1 होगा ना, cot² थीटा माइनस cosec² थीटा। हाँ, -1 होगा। -1 -1 -1 -1 4 बार आ गया -1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1? ठीक है? ये क्वेश्चन कर लेंगे हम, कर लेंगे भाई। इसमें cosec थीटा दे रखा है, cos थीटा दे रखा है और cosec थीटा दे रखा है। sin थीटा प्लस cot थीटा एंड sin थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू बतानी है। बोलो। ठीक है, cosec थीटा अगर 17/8 है तो sin थीटा कितना होगा 8/17? वैल्यू तो डालिए सर इस क्वेश्चन में। बस बस बस, और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। सही है? सही है सर। ठीक है, थोड़ा समझो भाई, जिन लोगों को नहीं पढ़ा है, जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता, उनके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत, हम यूज टू हैं, हमने शायद कोई टॉपिक 11th 10th में बहुत ज्यादा पढ़ रखा होगा। कई सारे लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ अवॉइड कर दिया होगा, इतने नंबर आ जाए कि पास हो जाए। ऐसे भी तो होते हैं ना, उनको इन चीजों में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, ट्रिग्नोमेट्री हुई, फाइन, बेसिक ज्योमेट्री हुई। ये टॉपिक्स जनरली लोग वही पढ़ते हैं जो एक्चुअली इनमें इसमें इंटरेस्ट है। जिनको नहीं होता वो इसको अवॉइड करते हैं, उतना ही पढ़ते हैं जितने में काम चल जाए, ना के बराबर। अब तो नहीं चला सकते हम काम, छोटा बहुत हमें थोड़ा पढ़ ही थोड़ा बहुत रहे, अगर उसमें भी ना के बराबर पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, है ना? आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर वेरी मच कंफर्टेबल विद ट्रिग्नोमेट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। समझे? ठीक है, अब इससे एक चीज मुझे यहाँ पर पता चल रही है, ये जो माइनस कॉस मार्क थीटा दे रखा है वो माइनस में दे रखा है, ठीक है? अब इसमें समस्या क्या होती है, हमारे पास क्वाड्रेंट वाइज रेशियो होते हैं। क्वाड्रेंट वाइज रेशियो होने का मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा, जैसे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं, है ना? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब कौन सा रेशियो प्लस होगा, कौन सा रेशियो माइनस होगा। हर किसी का एक घर होता है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, ठीक है? जैसे इसको 2 मिनट के लिए ऊपर रखते हैं, मान लो यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए, एक सेकंड में बेटा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना पूरी बात। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4 के अकॉर्डिंग
हमें एंगल्स जब रोटेट करने हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे 0 से 90 से 180 से 270 से 360 ऐसे चलेगा एंगल का रोटेशन। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल। मैं बता रहा हूं, पूरा बात ध्यान से सुनना। ये साइन का घर होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, और साइन होगा तो ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कौन सा होता है, कॉसेक। ये होता है 10 पॉजिटिव, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट, ये भी पॉजिटिव होगा। ये होता है कॉस पॉजिटिव, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमने कई सारे तरीके से रटा हुआ था, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, फलाना ढिमकाना, जो भी है, व्हाटएवर इट इज, एक्रोनिम बना के हमने याद किया हुआ था। शुरू में हमें ऐसे याद कराया था, याद करना थोड़ा सा उस समय कॉम्प्लिकेटेड था। अभी वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे अगर मुझसे बोला जाए भाई साइन 1, साइन छोड़ो, 10 की बात करते हैं, 10 150 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। अब होता क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, इस तरीके से। और जो वर्टिकल लाइन है इस पर किसमें चेंज होता है, साइन किसमें चेंज हो जाता है बताओ, कॉस में, और कॉस किसमें चेंज हो जाता है, साइन में। टेन किसमें चेंज हो जाता है, कॉट में, और कॉट किसमें चेंज हो जाता है, टेन में। कॉसेक किसमें चेंज हो जाता है, सेक में, और सेक किसमें चेंज हो जाता है, कॉसेक। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आप इसकी बात देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 150, आप इसको चाहो, आपकी श्रद्धा, आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 10 180 माइनस 30, या लिख सकते हो 10 90 प्लस 60। इन लाइंस के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अब पहली बात तो देखो, 10 180 माइनस 30 ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, 90 प्लस 60, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ भाई, क्वाड्रेंट नंबर बताओ कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट नंबर 2। और क्वाड्रेंट नंबर 2 जो है वो किसका घर है, साइन का घर है, तो 10 तो पॉजिटिव होगा नहीं, 10 क्या होगा, नेगेटिव। 10 क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर -10, और यहाँ पर भी -10। 180 वाली लाइन में 10 10 ही रहता है, तो 180 एलिमिनेट करके इसको क्या लिख दोगे आप, 10 30। और 90 वाली लाइन में 10 चेंज हो जाएगा, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट। अब 10 30 कितने के बराबर होता है, √3, 1/√3 इनफैक्ट। और cos 60 कितने के बराबर होता है, 1/√3। दोनों से वैल्यू सेम निकल के आएंगी। तो रिकमेंडेड ये होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में लिख लो, तो हमें ये कम से कम साइन को 10 में, 10 को कॉट में चेंज नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे बोला जाता है कॉट 210 की मुझे जरूरत है, या कॉस 210 की जरूरत है, कॉट छोड़ो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 180 प्लस 30, सही है, 180 प्लस 30 मतलब 0 90 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, कॉस है बेटा, कॉस, क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 किसका घर होता है, कॉस का तो होता नहीं है, तो माइनस साइन लगा देंगे। 180 बाई लाइन है तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 कितने के बराबर होता है, √3/2। There is something which we need to use. हम क्या करते हैं, 180 प्लस माइनस लिखते हैं, एंड
360 प्लस माइनस लिखते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कम से कम रेशियो चेंज नहीं करने पड़ते, बाकी तो हम वो कर ही रहे हैं जो हर क्वेश्चन में करना होता है, तो नो चेंज। इसको ऐसे ही रहने देते हैं उस सिचुएशन में। हम समझिए बात को भाई, कोई डाउट है इसमें? सर एक बार याद दिला दो सर, साइन सेकंड पॉजिटिव क्यों रहता है सेकंड में? पॉजिटिव क्यों सर रहता सिर्फ है एक मतलब? रेशियो याद दिला दो, बाकी याद आ जाएगी सर। मैं समझा नहीं तुम्हारा क्वेश्चन। सर साइन पॉजिटिव क्यों रहता है, मतलब जैसे डिग्रीज के थ्रू हम जाते मुझे थे, नहीं याद पहले है। ऑल्टरनेट किया 1, मुझे फिर नहीं 0 याद है। आया। अरे याद ही नहीं है मुझे याद ही नहीं है कैसे क्यों पॉजिटिव रहता है। मुझे इतना याद है कि इसमें पॉजिटिव रहता है, ठीक है। जनरली याद नहीं तो बता देता। सर हम बोले, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। शिवांगी क्वाड्रेंट ऐसे डिटरमाइन करते हैं बेटा, यहाँ से काउंट करना शुरू करो। ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, ये 180 डिग्री वाली लाइन है। 180 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री हो गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम, ठीक है। ओके, अभी केवल 270 होगी। सर 270। 270 होगी, 270 होगी, ये 360 डिग्री हो जाएगी फिर। तो इसमें क्या होता है, 0 से 90 से देखो कौन सा क्वाड्रेंट आता है। इस यहाँ से शुरू कर लेते हैं, क्वाड्रेंट पता चल जाता है, सही है। पॉइंट से सर्कल बनाया हुआ है ना पीछे मैंने, ये स्टार्ट करता है कि कहाँ से हम काउंट करना शुरू कर रहे हैं। हाँ शशि कुमार बोलो, कुछ कह रहे थे तुम? तो गौरव का क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। हाँ दे दो। सर जैसे आप एक ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ खींच के वो देखिए, साइन एक्स का अगर ग्राफ खींचता है तो वो कैसे पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है, कभी भी वो ब्रेक नहीं करेगा। फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से पाई होते हुए 360 डिग्री तक, और वो बढ़ता चला जाता है। वो कभी भी निगेटिविटी फ्लो करेगा ही नहीं। वो ग्राफ से पता चलता है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का क्लास नहीं किया है मैथ बैकग्राउंड, इसलिए वहां पर ये पॉजिटिव हमेशा साइन पॉजिटिव होता है। नहीं ऐसा नहीं है, इस तरफ भी तो बनता है साइन का ग्राफ, कैसे? कॉस का ग्राफ होता है, दोनों साइड बनता है साइन का ग्राफ। लेकिन हमेशा वो 0 से 360 डिग्री ना होता है सर। अरे जरूरत नहीं है उसकी गौरव, इतना टेंशन मत लो। अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, अगली क्लास में ढूंढ ढांढ के। मैं भूल हाँ गया सर वो, पहले, जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मेरे को वही याद करना था बस, ऐसे और कोई चीज नहीं सर। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, होती तो मुझे जरूर पता होता। मुझे आज तक पूछे ही नहीं, जी सर। मुझे पता ही नहीं है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। जैसे सेक 240 चाहिए, सेक 240 को क्या लिख सकते हैं आप? सेक 180 प्लस 240, 240 नहीं 180 प्लस 60। शिवांगी कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? थर्ड, वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट किसका अगर होता है? टेन और कॉट का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, चेंज होगा नहीं 180 वाली लाइन में। सेक 60, सेक 60 अगर मुझे याद नहीं है तो 1 अपॉन कॉस 60 तो याद होगा। कॉस 60 कितना होता है बताओ भाई, कॉस 60 कितना होता है? cos 61/2। आंसर क्या हो जाएगा? -2। टू नहीं बेटा, -2। सर जितने भी sec cos में कोई भी डिग्री दिया होता है, जैसे 240 दिया है, तो अगर वो उसके जोन में नहीं है, दूसरे जोन में लाया कर रहा है, तो वो माइनस में हो जाएगा सर ना। बिल्कुल बिल्कुल। सही भाई। सर पीछे वाली साइड दो। हाँ एक बार लो, बढ़ाएंगे। हाँ हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन है, कॉसेक -1560,
कॉसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin पता है? तो कॉसेक और साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो कॉसेक माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉसेक 1560। सही लिखा है यहां तक? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और जो कॉसेक थीटा है उसका रेसिप्रोकल है ना? तो साइन माइनस थीटा अगर माइनस साइन थीटा होगा तो कॉसेक माइनस थीटा भी क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। यहां तक ठीक है भाई? जल्दी बताओ। हाँ ठीक है, माइनस की सर थोड़ी देर के लिए। हाँ बोलो। सर वो जो आपने पिछले स्लाइड में बताया था साइन इज इक्वल टू कॉस और टेन कॉस सेक इज इक्वल टू सेक, तो सर वो किस बेसिस पे बताया था सर? जैसे इसमें हमें सेक लिखा हुआ था पहले, तो उसको कॉस सेक पुट कर सकते हैं सर? ऐसे नहीं कर सकते। अगर 270 या ये वाली लाइन होती है ना, जैसे 270 प्लस हाँ माइनस लिखेंगे या 90 प्लस माइनस लिखेंगे तो चेंज करते हैं। ठीक है सर। तब चेंज करेंगे। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक। फिर कॉसेक माइनस कॉसेक 1560 की बात आ गई। अब 1560 तो बहुत बड़ा एंगल होता है, हमें तो एक सर्कल लगाना होता है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 360, यहाँ से यहाँ तक 360, यहाँ से यहाँ तक 360, यहाँ से यहाँ तक 360। कितने चक्कर लगा दिए होंगे मैंने 1560 तक? बताओ। चार। सर 4 बिल्कुल सही है। कॉसेक 360 इंटू 4 प्लस कुछ बच जाएगा। 360 इंटू 4 कितना होता है बताओ? ये 1700 कुछ 1440। चलो 24 1440 प्लस 30 डिग्री 120 120। डिग्री। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। तो अगर मेरे पास यहां तक ठीक है या नहीं है, पहले बताओ। तो हो जाएगा माइनस कॉसेक 120 डिग्री, 360 360 360 360। ये पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। 360 360 360 360। अब इसमें आ जाएगा ये वैल्यू। यहाँ तक पहुंच गए हम। यहाँ तक का मतलब अभी फिर से शुरू करना। अब 120 की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। माइनस कॉसेक 120 को क्या लिख सकते हो तुम बताओ? 180 माइनस 60, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, फिर 90 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कॉसेक 180 माइनस 60 कितना होता है? 180 माइनस 60 सेकंड क्वाड्रेंट, 120 डिग्री, 0 से 90, 90 से 30 और तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो भाई। यस सर। माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 कितने के बराबर होगा? 1/sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। 1/sin 60 कितना हो जाएगा? -2/√, मतलब 2/√3। तो माइनस पहले से ही 2/√3 माइनस। ठीक है। तो जितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन आते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, हटा दिया करो। दिस इज ऑफ नो यूज बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो अगेन। इतना बचता है बस। तो हम सीधा इसके बाद ये लिख सकते हैं, और इसके बाद हमें पता ही है कैसे करना होता है। यस और नो? गुड, आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा एक स्लाइड पीछे रेवोल्यूशन की। में सर एक रेवोल्यूशन में रेडियन की वैल्यू 2 पाई होती है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है। आगे बढ़े।
हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है cos पाई बाई 12, इसको क्या लिख सकते हो? अगर पाई बाई 12 से दिक्कत है तो cos पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हो? बता दो भाई। 15। वन एट्टी बाई पाई से तो मल्टीप्लाई करना है। cos 2 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हो? सर क्वेश्चन का फिगर थोड़ा बड़ा कर देना सर। हैंड आउट नहीं है तुम्हारे पास? cos 30। 3 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हो? cos 45। 4 पाई बाई 12 को क्या लिख सकते हो? cos 60। 15 से मल्टीप्लाई करते जाओ, cos 75। सही है। सर वो कॉस का 2 एंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा 15 वाले की, जो नहीं कर सकते। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। cos 7 पाई बाई 12 कितना होता है? 105। 9 पाई बाई 12 कितना होता है? 135। 10 पाई बाई 12 कितना होता है? 150। 11 पाई बाई 12 कितना होता है? 165। एग्री? ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? cos 15 की वैल्यू मुझे पता है, cos 15 ही रहेगी। इसको क्या कर सकते हो तुम? cos 180 माइनस 15। माइनस 15। 180 वाली लाइन में cos cos ही रहेगा। 180 माइनस 15 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है बताओ? सेकंड। तो माइनस cos 15 हो गया, और प्लस cos 15 माइनस cos 15 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 45 और 135। 75 और 105 भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? cos 105 निकालो तुम। cos 105 को क्या लिखोगे? cos 180 माइनस 105 का मतलब 75। 75 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 75 है इस वजह से, तो ये हो जाएगा माइनस cos 75। सारे नहीं लिखे मैंने, अब एक दो लिख के समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ एक टर्म बचा मेरे पास ले देके, कौन सा? cos 60। cos 60 कितना होता है बताओ? आंसर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे सवाल है जिनमें आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हो। सही है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो मैं बताता हूँ। cot 10 डिग्री, cot 11 डिग्री इंटू cot 12 डिग्री, ये सारे एक्चुअल के क्वेश्चन है एंड सो ऑन। cot 79 डिग्री, 80 डिग्री। अब 10 और 80 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ये cot थीटा है, cot 10 है, तो ये 10 80 हो जाएगा, या 10 10 लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे आप ये बताओ? cot
90 माइनस 80, 90 बाई में चेंज हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो 10 थीटा 10 10 और समझ पा रहे हैं मेरी बात? पे क्या लिखा है मैंने? 1080 सॉरी 1080 और cot 80 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1, ऐसे इसके पीछे वाला कैंसिल हो जाएगा 1, कैंसिल हो जाएंगे सारे वैल्यूज। बीच में cot 45 आएगा, वो वैसे ही 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके सर ये सारी 10 में 10 वैल्यू में कैसे चेंज हो जाएगी सर, एक बार बताना। सामने लिखा है ऊपर देखो, cot 190 माइनस 80 लिख सकते हो cot 10 को, वो ले सकते हैं फिर। cot 9 मतलब वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाता है कि नहीं होता है 90 प्लस माइनस में? हाँ 10 किसमें change अच्छा होगा? अच्छा, आप समझ गए। ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, दैट्स हाउ वी कैन डू इट, है ना? तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इन सवालों की शक्ल देख के मत डरना, अभी कुछ नहीं है इनमें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये है कि एक बार आपने की हुई हो तो, बहुत पहले कर रखा है आप लोगों ने, आई अंडरस्टैंड, पर एक बार कर लोगे तो आ जाएगा। अच्छा, बहुत रॉकेट साइंस टाइप के क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना, आपको मिल जाएंगे एक दो सवाल इधर उधर जो बहुत टेढ़े मेढ़े होंगे, इतना कोई नहीं पूछता पेपर में, और पूछता भी है तो आप कर नहीं पाओगे, और करना भी नहीं चाहिए। टाइम बहुत लग जाता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो देखो क्वेश्चन की कितनी है। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी बताएं। ठीक है, बात समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो गुड, इस पर आते हैं, रेंज निकालने वाले क्वेश्चन पे। एक दो सवाल इसके देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कभी कभार। एक जनरल एक्सप्रेशन होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c। आप लोगों को स्कूल की चीजें याद आ रही होंगी, आपने कभी कभी सिचुएशन भी याद आ जाती है क्लास में, हमने किस समय क्या पढ़ा था, क्या कोई स्पेशल मेमोरी होगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो याद आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते टाइम। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कोई क्या होती है? ऐसे नहीं, -1 + 1 नहीं होती, अंदाजा नहीं बेटा, ये होती है इसकी एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, लिख रहा हूं मैं सामने, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? कम से कम साइन थीटा कितना हो सकता है? -1, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1। यही cos थीटा का हाल है, ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1। ओके फाइन। साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, cos स्क्वायर थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट ओके? साइन थीटा का मॉडुलस, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं 1 से 0, cos थीटा का मॉडुलस 0 से 1 तक, ठीक है भाई? हाँ जी बताएं। तो इसमें साइन थीटा का मतलब ये हुआ कि जैसे -1 हम लीस्ट वैल्यू ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है बस।
ले नहीं सकते, होती है, इसके बीच में होती है वैल्यू। एक्चुअली साइन का मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार सुनो। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, साइन 180 होता है 0। ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे घूमता रहता है बीचों बीच। फिर यहां से फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है ऐसा। तो साइन की अपर लिमिट होती है 1 और लोअर लिमिट होती है -1। कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी, तो अगर थोड़ा बहुत जानकारी हो तो बट कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, इस तरीके से, समझे? ऊपर अपर लिमिट होती है 1 और लोअर लिमिट होती है -1। इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये भी 1 और -1, शक्ल अलग अलग हुई ग्राफ की, पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिक्स रहती है, यही होती है अपर लिमिट लोअर। 10 की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि 10 की अपर लिमिट इन्फिनिटी होती है और लोअर लिमिट 0 होती है, माइनस में इन्फिनिटी भी हो सकती है ना? तो उसमें कोई नहीं पूछता, उसमें मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। ज्यादातर साइन और कॉस के एक्सप्रेशन में मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यूज के क्वेश्चन बनते हैं, उसी हिसाब से हमें आंसर करना होता है। यस, ओके सर। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस का मतलब क्या होता है? सर साइन स्क्वायर का एक एवरेज वैल्यू होता है ना? यार ये तुम पुरानी भूली बिसरी यादों में से सवाल पूछ रहे हो, कोई वैल्यू एवरेज नहीं होता, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, ऐसे थोड़ी निकालेंगे हम। ऐसे में क्या होता है कि हम जो थोड़ा बहुत पार्शियल चीजें जो ध्यान आ जाती है ना, उन पे हमारा दिमाग चला जाता है, अंडरस्टैंड। पर एवरेज वैल्यू क्या होगा, मतलब डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक रेंज ले रहे हो। मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, सारे वैल्यूज हो सकते हैं इसके बीच में। तो 0 से 1 प्लस 1, 0 प्लस 1/2 कर लो। ऐसी जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन में ऐसे पूछे क्वेश्चन जाते थे, जैसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में, मैं बताऊं, 12 sin x प्लस 5 cos x प्लस 11। अब इसकी रेंज पूछी है, तो ये रेंज का फॉर्मूला सीधा सीधा हम एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते नहीं लगा सकते? क्या हो जाएगा, 11 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 11 प्लस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169 का स्क्वायर रूट इज 13, 11 माइनस 13 इज -2। यस और नो? और 13 प्लस 11 कितना होता है, 24। ठीक है भाई? तो ये मिनिमम वैल्यू होगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 24। हाँ जी बताएं। रेंज में ये निकालते हैं सर, हाईएस्ट और लीस्ट वैल्यू। और क्या करेंगे, क्या और क्या की रेंज पूछेंगे? साहब कैसा सवाल है बेटा ये? रेंज, ठीक है। रेंज का तो मतलब ये है, सवाल कर दिया तुमने। रेंज का मतलब ये होता है कि कहां से कहां तक हो सकता है ना? इसको लिखते कैसे हैं, ये दोनों वैल्यू इंक्लूडिंग है, मतलब -2 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, -2 24 इंक्लूडिंग का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 एक बार ट्राई करके देखो आप।
जीरो कब हो रहा है ये बताना वरुण, कोई सी वैल्यू बताओ जब जीरो होगा। तो इसका आंसर 1 है। रेंज पूछिए, रेंज में 1 कैसे आएगा? रेंज में 2 वैल्यूज आएंगी ना। सर 1 से 2 है क्या? नहीं, 2 कब होगा ये? टू कब होगा? ऐसे नहीं होता, थीटा यहाँ पर कुछ रख लो, यहाँ पर कुछ रख लो, दोनों में नहीं सर, थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं। ये तो पावर 4 है भाई। सर मतलब उसको इनटू में कर लो। क्या करो, ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता ही है, बच्चे बहुत ही अतरंगी अतरंगी एक्सप्रेशन बनाते हैं। इनटू में क्या कर लोगे तुम? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, आप क्या करोगे इसके बाद? देखो, साइन 4 थीटा को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है एक ही उसमें, तो हम इसी को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एम आई राइट और नॉट? जवाब दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा बताओ? सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितने के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताओ। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी लिखाई थी मैंने आपको, ये रही। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है नहीं होता है? सही है। आप यहां से जाओ तो ट्राई कर सकते हो, यहीं से वैल्यू निकाल सकते हो। इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब दोनों बराबर होंगे। 1/4, सो वैल्यू होगी 1 3/4 से 1 तक, 3/4 से 1 तक। ठीक है, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे जाके। कैसे बनाएंगे? 1 माइनस 1/4 टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने? 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा ना, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 माइनस 1/4 टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है बताओ? ठीक है भाई, साइन टू थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1।
तो 1 माइनस 1/4 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 3/4 से 1। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, साइन की कुछ वैल्यू, थीटा की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लो आप। थीटा की वैल्यू एक बार ले लो आप 30। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? थीटा को एक बार ले लो 0, एक बार 45 और एक बार 90। तो ये जो रेंज होती है ना, सारी वैल्यूज को कवर कर लेती है। अब जैसे 0 डाला, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है 0, तब भी 1 ही आएगी वैल्यू। 45 डालेंगे, साइन 45 कितना होता है बताओ? 1/√2। 1/√2 का पावर 4 कितना होगा? 1/4 प्लस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 का पावर कितना होगा? स्क्वायर। बोलो भाई, दिक्कत है, वैल्यू दिखा देता हूं मैं, ये रही। कॉस 45 साइन 45 दोनों सेम होते हैं 1/√2। 1/√2 दोनों में रख लिया। 1/√2 की पावर 4 कितना होगा? वन बाई रूट टू का पावर 4 कितना होगा? 1/4 होता है भाई, 1/2 नहीं होगा। और 1/√2 का पावर 2 कितना होगा? 1/2। कितना आ गया ये? 3/4। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में आएगी। खत्म। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 3/4। ये 2 कैसे आ रहा था वैल्यू, आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट। ये एप्टीट्यूड वाला तरीका है। हाँ, बोलो। कॉमन लिया है हाँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपने ये कॉमन कैसे लिया? साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस 1 माइनस साइन तो स्क्वायर एक काम थीटा करो, मेरी बात सुनो, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे कॉमन लिया। मल्टीप्लाई करो इसको साइन स्क्वायर थीटा से, अंदर सर मल्टीप्लाई आपने करो। ये पूरा टर्म कॉमन लिया ना इधर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं भाई, मतलब ये कॉमन लिया है, ये कॉमन लिया है, 1 अलग है। अच्छा, बस साइन स्क्वायर थीटा आपने कॉमन निकाला, फिर ब्रैकेट के अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा और -1। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई तो करो तुम, साइन स्क्वायर थीटा को। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस को मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या आता है करो। ये तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 4 थीटा, साइन मतलब साइन 4 थीटा। और क्या और आएगा? फिर ये 1 अरे पूरा मल्टीप्लाई। 1 सर माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, ओके ठीक है सर, सॉरी। अरे ये मल्टीप्लाई करना है बेटा, सिर्फ ये वाला। ये मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो ये आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये तरीका हम एप्टीट्यूड में इस्तेमाल करते हैं, रेंज में वैल्यू डाल देते हैं। 45 से छोटी एक 45 और एक 45 से बड़ी 90। 0, 90 और 45 में काम चल जाता है, हमें रेंज पता चल जाती है इन जनरल क्वेश्चंस में। ओके, अगर ऐसे फॉर्मूला बेस्ड या आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो जैसे ये किया हुआ है हमने। एक तरीका और भी है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, पर अभी मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला नहीं बता सकता क्योंकि हमने पढ़ी इक्वेशन नहीं पढ़ी है। ठीक, बढ़े आगे। यस सर। गुड। अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस जो हैं ये हम सब लोगों ने स्कूल में पढ़ रखे हैं। फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस क्या चीज होती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे क्वेश्चन की मैं इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ पूरा, उससे आपको थोड़ा बहुत रिकलेक्ट हो जाएगा सारा कुछ क्या होना था इसमें, कैसे होना था। देयर आर टू मेन ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड अ टावर इन बिटवीन। मतलब क्या हुआ, दो लोग खड़े हैं और उनके बीच में एक टावर है। एक टावर के इस साइड है और एक टावर के उस साइड है। ये टावर है, एक मैन यहाँ पर कहीं पर है और एक मैन यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है,
द डिस्टेंस बिटवीन द मैन इज 100 मीटर, दोनों के मैन के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द मैन आर 30 एंड 60 डिग्री। अब पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी पॉइंट पर खड़े होके आपको टावर का टॉप देखना है ना, तो कितने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब 30 डिग्री एंगल बनने का मतलब हम टावर के पास खड़े हैं कि दूर खड़े हैं, बताओ। 30 डिग्री एंगल छोटा एंगल बन रहा है, छोटा, तो टावर से दूर खड़े हैं। तो दूर होगा। हाँ, और अगर बड़ा एंगल बन रहा है तो हम टावर के पास खड़े हैं। सही है। तो ये एंगल कितने डिग्री का ले सकते हैं हम, 60 डिग्री। इट डजंट मैटर कौन सी साइड कौन है, हमें क्वेश्चन में ये सबसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि एक साइड एक बंदा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और दूसरी साइड से दूसरा बंदा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। यस, ठीक है। अच्छा, दोनों बंदों के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, मुझे क्वेश्चन में बताओ। ये वाली डिस्टेंस, मान लो ये ए है और ये बी है पॉइंट। ए बी कितना दे रखा है, 100 मीटर। ठीक है भाई, find the length of the tower, height of the tower especially. So how do I solve this question, बताओ। ये 90 डिग्री का होगा, इसको हम यहां से यहां तक ले लेते हैं ए, यहां से यहां तक ले लेते हैं बी, और ये ले लेते हैं एच, क्योंकि एच चाहिए। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस का मतलब होता है बेस। तो जनरली 10 वाली आइडेंटिटीज लगती है इसमें। 10 60 कितने डिग्री का होगा बताओ, बोलो बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है h बाई ए। तो यहां से 10 60 कितना होगा, √3 इज इक्वल टू h बाई ए। ए की वैल्यू कितनी निकलेगी बताओ भाई, h बाई √3। दूसरे ट्राइंगल में 10 6 30 लगाते हैं, 10 30 कितना होगा बताओ, h बाई बी। 10 30 कितना होता है, 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई बी। तो b इज इक्वल टू कितना निकलेगा, h √3। मुझे a प्लस बी पता है, a प्लस बी कितने के बराबर है, 100। So what I can say, h by √3 plus h √3 is equal to 100. So with this we